अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी पहले दिन ही ठुस हो गई। और फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी लॉन्चिंग तकरीब में मुंह क्यों छुपाते फिर रहे थे, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है जो कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब दुनिया के वो वाहिद लीडर होंगे जो कि एक नाअहल शख्स हैं और एक नाअहल शख्स ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। और पार्टी का ऐलान कहाँ किया है जनाब? जब हम तो ये सोच रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब जो इस्तकलाल पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं और बड़े इलेक्टेबल लोग इनके साथ हैं और बड़े बड़े नाम, फवाद चौधरी हैं, उसके बाद आमर कियानी हैं, उसके बाद फिरदौस आशिक अमान है, अलीम खान है, सिंध से अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो कि इमरान खान के थम माने जाते थे पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लोग बसें भर भर कर लोगों को लेके आएंगे और मीनार पाकिस्तान में कहीं जलसा होगा। जहांगीर तरीन साहब के पास फुल सपोर्ट है, फुल ताकत है और बड़ी बात है जहांगीर तरीन साहब के पास अपना जहाज़ है। हम तो यही समझ रहे कि जहाज़ में और बसों में जो इलेक्टेबल इन्होंने इमरान खान के तोड़े हैं भर भर के लेके आएंगे लोगों को और बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे कि इमरान खान के तमाम जलसे इनके सामने जलसियाँ नज़र आने लग जाएंगी। इतना बड़ा ये जलसा करेंगे तो बनता भी यही था, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई है, खुशहाली इनका जनाब लोगो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी उम्मीदों पर जहांगीर तरीन साहब ने पहले दिन ही पानी फेर दिया और अपनी पार्टी के ऊपर भी मैंने पहले दिन ही पानी फेर दिया। एक छोटे से होटल में मार रोड के ऊपर पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब की है और पीछे देखें पाकिस्तान का झंडा लगाया है। जिस तरह के पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़े ईमानदार लीडर हैं, तमाम इलेक्टेबल जो इमरान खान से टूट के आए हैं वो साथ बैठे हुए हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पता नहीं किसने क्या कह दिया चौधरी फवाद को कि अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है उनको। आप देख सकते हैं कि तमाम जो रहनुमा हैं बड़े बड़े वो स्टेज पर जहांगीर तरीन साहब के पास बैठे हुए हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब तीसरी चौथी रो के अंदर अपना मुंह छुपाते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये किससे मुंह छुपा रहे थे और क्यों छुपा रहे थे तो उसका भी पता चल गया है। तो फवाद चौधरी साहब मुंह छुपा रहे थे अपने हलके के लोगों से कि उनको कहीं मेरी शक्ल नज़र ना आ जाए, कहीं टीवी के अंदर मेरी शक्ल। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इमरान खान या पीटीआई की किसी खबर को दिखाना नहीं है, इन लोगों को, तरीन साहब को, इस्तेहकाम पार्टी को उन्होंने खूब दिखाना है, क्योंकि ये मुहब्बे वतन लोग हैं। इसलिए फवाद चौधरी साहब को ये शक पड़ गया कि मेरी शक्ल कहीं मेरे हलके के लोगों को नज़र ना आ जाए, तो वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो फवाद चौधरी साहब अभी तो शुरुआत है, अब एक बार जाएं तो सही अपने हलके में, आवाम आपको दिखाएगी कि गंदे टमाटर ऐसे होते हैं और गंदे अंडे ऐसे होते हैं। तो किसी ने ट्विटर पर सवाल पूछा कि जनाब अब ये क्या कहेंगे, अब तो इन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया, अब इनकी रेड लाइन क्या होगी? किसी दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि इमरान खान इनकी रेड लाइन थे, जहांगीर तरीन साहब इनकी एयरलाइन है। तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग जो इनको अच्छे अलकाबाज से नवाज रही है, शायद आप बखूबी वाक़फ़ होंगे, हम वो बयान नहीं कर सकते जो कि इन इलेक्टेबल के बारे में जो पीटीआई के लोग छोड़कर आए हैं जहांगीर तरीन साहब के पास। तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान दुनिया के वाहिद लीडर होंगे जो कि बैक वक्त एक ही दिन में 17 मतलब पेशियों को भुगत रहे हैं, पेशियों पर जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी ने पूछा कि जनाब इलेक्टेबल तो आपको छोड़ कर चले गए, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो ज़िमनी इलेक्शन जीता था वो भी इलेक्टेबल के बगैर जीता था। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पार्टी इलेक्टेबल से पाक हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई माइनस नहीं कर सकता, आवाम ही सिर्फ माइनस कर सकती है। इनके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक हलके में 7 उम्मीदवार अभी भी मौजूद हैं जो कि टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैं किसी को भी टिकट दे सकता हूं और जिसको भी टिकट दूंगा वो और ये लोग उनका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।